केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी हो रही है। प्रदेश सरकार में मंत्री राव नरवीर सिंह और पूर्व मंत्री राव अभय सिंह को अब केंद्रीय मंत्री के समर्थकों ने खुलकर जवाब देना शुरू कर दिया। आज सोमवार को राव इंद्रजीत सिंह के खास समर्थक पूर्व जिला पार्षद आजाद सिंह नांदा ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की। आजाद सिंह नांदा ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह और उनके परिवार की ईमानदारी के किस्से प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में होते हैं। ऐसे नेता के विरुद्ध एक साजिश के तहत कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं। नांदा ने आगे कहा कि कुछ नेताओं की दाल नहीं गल रही, जिसकी वजह से वे राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर सुर्खियों में आना चाहते हैं। नांदा ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की, हमेशा इलाके के विकास को प्राथमिकता दी है। इसके लिए चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता रहा हो, उसे मजबूती के साथ जवाब दिया है। नांगल चौधरी के पूर्व विधायक राव अभय सिंह और मंत्री राव नरवीर सिंह का इलाके में खुद का कोई वजूद नहीं है, उन्हें ही राव इंद्रजीत सिंह के वजूद की जरूरत पड़ती रही है। क्षेत्र की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में इन्हें करारा जवाब भी देने का काम करेगी। वहीं आजाद सिंह नांदा ने रेवाड़ी के पूर्व विधायक रघु यादव द्वारा स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम को लेकर की गई अमर्यादित टिप्पणी को लेकर रघु यादव को आड़े हाथों लिया। नांदा ने कहा कि राव तुलाराम महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनकी शहादत को कोई भुला नहीं सकता, जिनके नेतृत्व में नसीबपुर की लड़ाई लड़ते हुए 5000 लोगों ने जान दी थी। ऐसे महापुरुषों को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नांदा ने कहा कि रघु यादव को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी का मेरे इस कार्यालय में, सेवा कार्यालय में पहुंचने पर मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, अभी हाल ही में भाई राव इंद्रजीत सिंह के बारे में कुछ कई तरह की अनर्गल बातें हो रही है, उसको लेकर हम आप लोगों से आज आप लोगों को बुलाया है। क्या कुछ जो बातें आप आरोप लगा रहे हो, क्या कुछ राव साहब के बारे में बात? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अभी कल ही मैं देख रहा था इसमें फोन में रघु यादव राव तुलाराम जो इस अहिरवाल की, इस देश की शान है, उसके बारे में भी कुछ गलत टिप्पणियां कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उसने माफी मांगनी चाहिए। ऐसे वीर योद्धा के बारे में इस तरह की बातें करना, जिसके नेतृत्व में 5000 लोगों ने शहादत दी हो नसीबपुर की लड़ाई में, आप सभी को पता है। और आप लोगों ने भी इस बात को उठाना चाहिए कि एक शहीद का सम्मान जो कितने अच्छे ढंग से सम्मान करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसको माफी मांगनी चाहिए। लगातार भाजपा अनुशासित पार्टी कही जाती है, आपसी मंत्रियों के जो बयान सामने निकल कर है, क्या कुछ मायने रखते? देखिए, अभी ये जो यहाँ का जो विधायक है नांगल चौधरी से पूर्व विधायक अभय सिंह, वो भी गलत तरीके से राव साहब के ऊपर, एक ऐसा नेता दक्षिणी हरियाणा का ही नहीं, पूरे हरियाणा का, पूरे भारतवर्ष में जिसकी ईमानदारी का डंका बजता है, उसके बारे में इस तरह की बातें करना बहुत ही निराधार है। जिसकी ईमानदारी के किस्से सुनाए जाते हैं हरियाणा इसमें विधानसभा में भी, लोकसभा में भी, और उस परिवार के बारे में इस तरह की बातें कहना गलत है। अभय सिंह के साथ साथ राव नरवीर भी लगातार हमलावर है। नहीं है, राव साहब का किसी प्रकार का कोई दाग ही नहीं है, ठीक कोई हो, गलत है कहना। इन लोगों का आरोप है कि इलाके में विकास नहीं हुआ, कुछ 55 साल की जो राजनीति है वो एक घराने ने निकाल दी, जनता बब्बर शेर कहती है, राजा साहब कहती है। देखिए, राव इंद्रजीत का काम करने का ढंग आप सभी को पता है। वो एक ऐसा नेता है, बेबाक नेता है, जो किसी की चमचागिरी नहीं करता, और किसी भी सरकार में, किसी भी उसकी, जब भी लगातार 6 बार लोकसभा सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, अहिरवाल की, इस इलाके की आवाज उन्होंने बेबाकी से उठाई है। और मैं समझता हूं कि अहिरवाल के लिए इससे अच्छा नेता मुझे तो नहीं लगता कोई और होगा। कहीं ना कहीं जो विरोधी है राव साहब से बौखलाए हुए हैं, उनकी दाल नहीं गल रही, इसलिए बौखलाए हुए हैं।
अभय सिंह का आरोप है कि राव साहब विकास नहीं करना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्री के साथ लड़ाई की बात है। नहीं, वो इलाके की आवाज उठाते हैं। अगर उसको लग रहा है कि भाई मेरी जनता के साथ कोई बात गलत हो रही है, मेरे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है, तो चाहिए वो अपनी सरकार, बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे नेता, हमारा नेतृत्व कर रहा है जो किसी से ना डरता हो, इलाके की आवाज के लिए, जनता की आवाज के लिए वो चाहे अपनी ही पार्टी के सीएम के साथ लड़ जाता हो, बहुत गर्व की बात। एक एम्स भी बड़ा प्रोजेक्ट है, पुणे में बात की जाए तो। हाँ, एम्स दक्षिणी हरियाणा के लिए कितनी बड़ी सौगात, शायद मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद अगर कोई दक्षिणी हरियाणा को कोई सौगात मिली है तो वो एम्स के रूप में मिली है, जो राव इंद्रजीत सिंह की देन है। राव इंद्रजीत सिंह ने इसकी घोषणा कराई और राव साहब ने इतनी बड़ी योजना दी है दक्षिणी हरियाणा को, जिसमें मैं समझता हूँ कि आजादी के बाद इतनी बड़ी योजना मिली है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, दोनों कौन किसमें है? राव नरबीर हो, फिर राव साहब का मुकाबला ना राव नरबीर थोड़ी ना कर सकते हैं। राव नरबीर तो वैसे ही पीछे बोल रहे थे, बिगर मतलब की बकवासबाजी है राव नरबीर की। तो राव साहब ने क्या नहीं किया दक्षिण हरियाणा के लिए, नहीं हरियाणा के लिए, और वो तो देश के बहुत बड़े नेता हैं राव साहब। और अब ये छोटे भैया जो नेता है ना, ये अपने अरगरन बयानबाजी करके ना और अपनी राजनीतिक चमकाना चाहते हैं। राव साहब का मुकाबला नहीं है। कौन है कुछ छोटे भैया नेता जो? ये जैसे आलिया एक बार मंत्री बन गया, अभय सिंह ये कर रहे हैं बिगर मतलब की जल प्रबंध रैली करी थी राव साहब ने 27 साल पहले। राव साहब को इस बात की पीड़ा थी कि भाई दक्षिण हरियाणा में जल की समस्या रहेगी, और वो आज कह रहे हैं, अभय सिंह जी आज कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। मैं लेके आया हूँ सिंचाई मंत्री बना, जब राव साहब ने कांग्रेस टाइम में ही जल प्रबंध रैली करी थी नंगल चौधरी के अंदर, तो उनको तो बहुत पहले से चिंता थी। राव साहब क्या नहीं लाए? सैनिक स्कूल राव साहब लाए, एम्स राव साहब लाए, और रेवाड़ी बाईपास राव साहब ने बना, क्या नरबीर ने बनवाया था रेवाड़ी बाईपास, और राव साहब ने बनवाया था रेवाड़ी बाईपास, ऐसे मत में। और बिनोला यूनिवर्सिटी राव साहब लाए। मतलब जो भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो राव साहब की देन है। ये नहीं, मैं भी गांव का सरपंच हूं, महीने 2 महीने बाद में लोग छिटकासी करने लग जाते हैं। उनकी कितनी लंबे समय की राजनीतिक है, और कितना यूं मानो आप कोई आज तक दाग है राव साहब पे? नहीं। तो इसलिए राव साहब जिंदे हैं और रहेंगे, और राव साहब तो राव साहब ही हैं। अब उनके बारे में बोलने से कोई फायदा नहीं है लोगों का। वो तो, और हम यहाँ नहीं, हम रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, हम सोनीपत झज्जर खरगोदा बच्चों को लेके जाते हैं, वहां भी लोगों से पता करते हैं, तो राव साहब का तो वहां भी वजूद है पूरे हरियाणा में। देश के नेता हैं वो तो, जैसे भाई तुम्हारा नेता, हमारा नेता बेदाग छवि का है, वहां भी कहते हैं भाई इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मतलब हरियाणा का ही दुर्भाग्य है। अकराव साहब को एक बार मौका अगर सीएम का मिल जाए ना, तो हरियाणा का इनू समझ लो किस्मत खुल जाएगी। सच्चाई है। कह रहे हैं कि उनकी बेटी को और उनका दोनों को ही मंत्री बना दिया। देश में कुछ ऐसा पहले ही परिवार है जो दोनों ही पिता और पुत्री लायक है ना, काबिलियत है, जब तो बना दिया है, और जनता के चाहते तभी तो बना दिया, नहीं तो और कोई नहीं बना दिखा। अब रघु यादव एक बार ही अटेली गया था, कुट पिट के बैठ गए, वो बिगर मतलब बकवासबाजी करता है। इसमें कुछ नहीं है। राव साहब का मुकाबला नहीं कर सकते, आई समझ में भैया, नहीं कर सकते राव साहब। राव नरवीर ने अभी कहा है कुछ दिन हाँ पहले, जी, 3-4 दिन पहले, कि 1987 के अंदर उन्होंने राव इंद्रजीत को करारी हार दी थी। मात्र 25 साल की उम्र रही होगी उनकी, तो बोली इससे बड़ी हार तो हो भी नहीं सकती राव इंद्रजीत। नहीं, राव साहब ने उनको चौथे नंबर पे भी धका लिया उसके बाद में एमपी इलेक्शन में। अब वो पीछे की बात तो पीछे की, अब हाल टाइम की बात है। एक बार तो नया बंदा था, अब हम सरपंच खड़े हो गए एक बार, तो हमारे को गांव ने चुन दिया। उसके बाद में कमी तो बाद में पता लगती है ना हमारे अंदर क्या कमी है। और राव साहब के अंदर कमी थोड़ी ना, राव साहब तो राव साहब है। और नरवीर के अंदर कमी जब तो फिर धकेल दिए, कितने दिन बाद में है। नरवीर पे तो भ्रष्टाचारी के भी आरोप है, राव साहब पे है ये भ्रष्टाचारी का नहीं है। राव साहब के ऊपर, उसके ऊपर तो है ना कुछ भ्रष्टाचारी का आरोप लगे। आदि बहुत, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में लगे थे, वो तो सबको पता है। उसके तय खाने से कितने करोड़ रुपए निकले थे, छापा नहीं बढ़ा था उसके ऊपर, सबने पता है जी।